गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस फाइनली आप सभी लोगों का जो इंतजार था फिजिक्स की क्लासेज आज फाइनली खत्म हुआ। आज से आपकी फिजिक्स क्लासेज शुरू होने वाली है। आज का ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इसमें आपको बताऊंगा मैं कि हम लोग फिजिक्स को कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोगों की स्ट्रेटजी होने वाला है और किस प्रकार से तैयारी करेंगे 70 नंबर की जो फिजिक्स की थ्योरी आती है उसके लिए 90% लाने के लिए। तो गाइस आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है और हम उस चैप्टर को कितने लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। ये सभी चीज़ें आपको पहले से बता दी जाएंगी। अब आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको डेली के डेली लेक्चर में प्रेजेंट होना है। अगर आप डेली के डेली लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे तो अभी भी समय है, आप लोग 90% ला सकते हैं। ज़्यादा टाइम की लेक्चर नहीं होगी, बहुत 60 मैं लेक्चर बनाऊंगा। सोचूंगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें दे दिया जाए। आप जानते हो गागर में सागर भरना, मैं ये कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको समझा दी जाए। इसलिए गाइस आपको डेली के डेली आना पड़ेगा लेक्चर में, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए ये सीरीज आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स कितने नंबर का पूछा जाता है। वैसे तो सभी को मालूम होगा बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स 100 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 100 नंबर का। लेकिन 100 नंबर में आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है। इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है 30 अंक का, एक पार्ट होता है 70 अंक का। आपको इसी 70 अंक की तैयारी करना है और आपको टारगेट यह बना के रखना है कि 70 अंक में कम से कम 90%, छोड़िए 90% को, कम से कम 66 नंबर लाना है। और सबका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 66 नंबर आता भी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 66 नंबर आता है। ठीक है, तो ये लोग आप ला सकते हैं 66 नंबर फिजिक्स में। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। क्या करना है आपको? बहुत ध्यान से स्ट्रेटजी की तरह पढ़ना है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये 66 नंबर लाने के लिए मैं आपको किस प्रकार से तैयारी कराने वाला हूं। देखिए, मैं आपको वैसे तो 2 क्लासेस दूंगा फिजिक्स की डेली, हो सकता है कभी कभी 3 क्लासेस हो जाए। वैसे 2 क्लासेस डेली दूंगा, कभी कभी तीसरी क्लास भी लग सकती है। ये आपके समय के अनुसार होगा। अगर समय कम रहेगा, टारगेट नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं डेली का टारगेट बनाऊंगा कि आज मुझे ये 13 अंक का आपका प्रकाशिकी पूछा जाता तो मुझे 10 दिन में प्रकाशिकी को खत्म कर देना है। मान लीजिए 10 दिन प्रकाशिकी नहीं खत्म हो रहा है तो 3 क्लास लगा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। देखना यहाँ पर जरा 3 क्लासेज होने वाली है, तो 3 क्लासेज में कौन सी क्लासेज कितने मिनट की होंगी और क्या होने वाली है। सबसे पहली जो तीसरी क्लास है, ये तो मान लीजिए अगर सिलेबस टाइम से नहीं कंप्लीट हो रहा है, मान लीजिए प्रकाश की 10 दिन का लेक्चर मैं बताया हूँ आपको, 10 दिन पढ़ाने की बात किया हूँ। अगर 10 दिन में ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ 2-3 लेक्चर रह जा रहे हैं, तो मैं इसमें तीसरी क्लास में दे दूंगा। छोड़िए उसकी बात, पहले हम पहले दूसरी की बात करते हैं। पहले दूसरी में सबसे पहले हम लोग दूसरी की बात करते हैं। दूसरी में क्या होगा कि डेली आपको 6 प्रश्न दिया जाएगा, डेली 6 प्रश्न। ठीक है, अब यह 6 प्रश्न आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिया जाएगा। इसका ये नहीं कि आपको 6 प्रश्न पहले दे दिया जाए, सुबह शाम को उसको सॉल्यूशन कराया जाए, क्योंकि मुझे क्लासेज अधिक देना पड़ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको 6 प्रश्न दे दूंगा। 6 प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा। वैसे प्रश्न होंगे 10, लेकिन 6 प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा। 4 प्रश्न आप लोगों के लिए दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करोगे। अगले दिन वही 4 प्रश्न मैं भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, यानी डेली आपका 10 प्रश्न मिलेगा। फिलहाल अभी हम कल से जो है केवल 6 प्रश्न दूंगा, उसके आगे से मैं 10 प्रश्न देखने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? 6 प्रश्न मैं डेली सॉल्व कराऊंगा, दूंगा 10 प्रश्न, लेकिन 6 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। बाकी 4 प्रश्न जो है आपको स्वयं से सॉल्व करना होगा। इस हिसाब से डेली के डेली आपके कितने प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं? 10 प्रश्न। अगर मान लो अगर आप नहीं पढ़ते हो, बस मैं जो 6 प्रश्न पढ़ा रहा हूं उसी को ध्यान में देते हो, तो 6 प्रश्न जो आप ध्यान में मैं पढ़ाता हूं उसी को ध्यान में दे रहे हो, तब पर भी आपका डेली 6 प्रश्न तैयार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखें तो 70 दिनों में कितना हो जाएगा? 420 प्रश्न। 70 दिनों में 420 प्रश्न हो जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? केवल 26 प्रश्न। और 26 में से करना कितना होता है आपको? 23 प्रश्न। 23 प्रश्नों के लिए हम 420 प्रश्न लेकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसी में से आएंगे। ये चीज़ें आपके साथ हो गई। इसके अलावा एक चीज़ हम और करने वाले हैं। वह क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। ये जो 6 प्रश्न होगा ये थियरी के होंगे, साथ साथ में मैं डेली यानी अल्टरनेट, हो सकता है आज किया कल नहीं करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे। मान लीजिए आज विभवांतर उठाए तो विभवांतर के बारे में बताएंगे, साथ साथ में
उसका जितना भी न्यूमेरिकल बनता है न्यूमेरिकल बता देंगे। ऐसे करूंगा, यही दूसरी क्लास में होगा। ये क्लास जो न्यूमेरिकल वाली क्लास होगी डेली नहीं होगी, अल्टरनेट होगी, क्योंकि अगर डेली करने लगेंगे 30 दिनों में आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे 70 दिनों तक ले चलना है, इसलिए मैं डेली नहीं करके अल्टरनेट करेंगे। इससे आप लोगों की पढ़ने में भी हेल्प होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आप डेली के डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि और भी सब तो सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश को भी तो पढ़ना है, मार्कशीट पे तो उन लोगों का भी तो 100 नंबर का पूछा जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा वर्डन नहीं देना चाहता हूँ। तो 2 ही क्लास आपको डेली मिलेंगी। पहला क्लास ये, दूसरा क्लास में ये आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और साथ में इसी में अल्टरनेट आपको न्यूमेरिकल के प्रश्न होंगे, यानी एक दिन थियरी के हो सकता है, एक दिन न्यूमेरिकल, या फिर 2 दिन थियरी 1 दिन न्यूमेरिकल। मैं ऐसे लेकर चलूंगा कि आपका पूरा पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाए। मैं पूरा का पूरा आपको बना चुका हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं ये आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मेरी ऑफिशियल साइट चलती है, ऑफिशियल साइट में मेरा बैच चलता है, तो वहाँ पर जो पढ़ाया हूँ उसका पूरा मटेरियल तैयार है कि मुझे कितना न्यूमेरिकल कराना है। पूरे फिजिक्स से आपको मुझे 400 न्यूमेरिकल कराना है, 70 दिनों में करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। 10-10 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 40 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स है अलग अलग टॉपिक्स पे। अब वही 400 न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हो तो ये समझना आपके फिजिक्स में कोई भी आने वाला न्यूमेरिकल बाहर नहीं आएगा, लेकिन विश्वास करके करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूसरी क्लास के बारे में। पहली क्लास में क्या होगा, ये क्लास आपका 30 मिनट के अंदर होगा, 30 मिनट के अंदर ही होगा। ये क्लास आपको डेली की डेली एक पार्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, यानी थ्योरी क्लास होगी, और यही क्लास आपको पूरा 70 दिनों में कंप्लीट करा दिया जाएगा। छोटी क्लास होगी, पूरा गागर में सागर भरेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। फालतू की चीज़ें का मतलब ये जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती वो सभी चीज़ें आपके लिए फालतू की चीज़ें। एक चैप्टर से हर चीज़ें नहीं पूछी जाती, वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है, और यही समय है आपको पढ़ने का। इस समय आप पूरी किताब पढ़ने लगे तो फिर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, कैसे ला पाएंगे 70%। देखिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए पढ़ाई करने का, 90% लाने का। वैसे अगर आप किताब पढ़ने लगे ना, गधों की तरह पढ़ने लगे, तो फिर पढ़ते रह गए। आप अगर स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे, दिमाग लगा के पढ़ेंगे, पेपर को सेट करके पढ़ेंगे, तो ये समझिए आप ला सकते हो। विश्वास रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस क्लास को 15 दिन लगातार लीजिए ईमानदारी के साथ। जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को फिर आप अंसाल पेपर होता है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन भी लीजिए, 15 छक्का 90 क्वेश्चन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ लीजिए 100 क्वेश्चन 15 दिनों में मैं करा दूंगा इस वाले में। और 30 क्वेश्चन वाला, ये 30 मिनट वाला जो आपका थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास भी हो जाएगा। 15 दिनों के बाद आप अपना अंसाल उठाना। अगर अंसाल हर एक सेट से आपका कम 2 से 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें से, तो फिर कहना, तो फिर क्लासेस छोड़ देना। मैं कर रहा हूँ 15 दिनों तक देखना, लेकिन आपको डेली के डेली क्लासेस देखना पड़ेगा, तभी मैं क्लासेस लगाऊंगा, तभी मैं सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। अभी थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इसकी वजह से क्लासेस नहीं चल रही थी। अब से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, संडे को भी चलेंगी, दिवाली को भी चलेंगी, ये समझना। बस आपको ये डिसाइड करना है पढ़ना या नहीं है। ठीक है, अब ये तो चीज़ें होगी आपको क्या पढ़ना है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि इस पूरे सिलेबस में कौन सा कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन सा कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सभी चीजें होंगी। देखिए, आपका 70 अंक का पेपर होता है, ये 2 खंड में बटा होता है। खंड ख, ये खंड ख हो गया प्रकाश की, ठीक है। खंड क से आपका 35 अंक का पूछा जाता है, और खंड ख से भी 35 अंक का पूछा जाता है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे पहले से थोड़ा मोड़ा, वे खंड क तो पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन खंड ख नहीं पढ़े होंगे, या खंड ख पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो खंड ख होता है इसी से अधिक आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि इसमें 4 यूनिट है, इसमें आपके 5 यूनिट है। 4 यूनिट पढ़ के आप 35 नंबर ला सकते हो, यहाँ पर 5 यूनिट पढ़ के 35 नंबर लाना पड़ेगा। यानी आसान तो यही होने वाला है, और बहुत आसान से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मैं सोचा हूँ कि यार आपको खंड क में, जैसे आपका जो चैप्टर है स्थिर वैद्युकी 8 अंक के पूछे जाते हैं, आप लोग अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ये न्यू सिलेबस जो 70% रिड्यूस होने के बाद का है वही है। देखना, स्थिर वैद्युकी 8 अंक के पूछे जाते हैं, वैद्युत धारा 7 अंक के, वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव 8 अंक के पूछे जाएंगे, वैद्युत प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा 8 अंक के, और वैद्युत तरंगे 7 अंक के, ये आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर देखना, प्रकाश की 13 अंक का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। द्रव तथा विकिरण देवती प्रकृति 6 अंक का पूछा जाएगा। परमाणु तथा नाभिक 8 अंक का, और ये देखिए परमाणु, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 अंक का।
तो मैं सोचा हूं सबसे पहले उसी चैप्टर को क्लियर करें जो सबसे अधिक अंक का पूछा जाता है। यह है आपका प्रकाशिकी। कल से आपको प्रकाशिकी का जो 70% में जो आपको पढ़ना है और 70% में भी वही चीज़ें का लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। कल मैं प्रकाशिकी का पहला लेक्चर लेने वाला हूं और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कल भी आएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको एक नए नोट्स बनाकर लिखना पड़ेगा। नोट्स के पहले पेज पर ये पूरी की पूरी चीज़ें उतार लीजिएगा कि इस तरह से है और मैं कल से ये स्टार्ट कर रहा हूं और इसे मैं 13 दिनों में खत्म करूंगा। कितने दिनों में खत्म करूंगा? 13 दिनों में, यानी इसका आपको 13 लेक्चर मिलने वाला है। अगर 13 दिनों तक खत्म किए तो 13 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। ये समझना, आपको हर एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिट है। इसी तरह से मैं केमिस्ट्री की भी लेकर चलूंगा। केमिस्ट्री कैसे लेकर चल रहा हूँ आपको मालूम है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं केमिस्ट्री में भी, पी ब्लॉक खत्म हो चुका है और सभी चीज़ें आपको अच्छी से समझ में भी आ रही है। काफ़ी स्टूडेंट जो डेली देख रहे हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो मैं बता दूं, इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं, आपको इस तरह से पढ़ना है। ये आपका स्ट्रेटजी होने वाला है और इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप डेली के डेली लेक्चर में पढ़ोगे, आओगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। और हर एक संडे टेस्ट होगा, लेकिन इस संडे टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इस संडे नहीं ले पा रहा हूँ, अरेंजमेंट नहीं है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट का नहीं होगा, ऑफिशियल साइट वालों को तो होगा ही, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ऐसा करना, अब तो जो संडे का टेस्ट होगा उस संडे के टेस्ट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग मतलब टेस्ट होगा, फिजिक्स का 35 अंक का होगा, केमिस्ट्री का भी 35 अंक का होगा, अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग टाइमिंग होंगी। काफ़ी स्टूडेंट जो टेस्ट दिए थे पिछले संडे को, उन सभी लोगों का रिजल्ट बन चुका है। जल्दी मैं उसको लेकर आऊँगा और बताऊँगा, और कौन जीता है 1000 रुपये वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस, ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इन सभी चीज़ों को लिखकर अलग से नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। और कल मैं प्रकाशिकी को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। प्रकाशिकी में सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आप लोग नोट्स करिएगा, मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। इसके बाद आपकी जो लेक्चर आने वाली है उसे आप लोग देखिएगा और मैं डेली की डेली आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ताकि जो स्टूडेंट अगर पहले से पढ़ चुके हैं, उन्हें रिवीजन करना हुआ तो पहले चैप्टर में कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे, उनको नहीं पता चलेगा। मैं पहले से आपको अपलोड किया हूं पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये कोविड ईयर है, इस साल बहुत ही डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये सभी एनालिसिस करके मैं पहले से चैप्टर फर्स्ट का मैं अपलोड कर दिया हूँ, चैप्टर सेकंड का भी अपलोड कर दिया हूँ। इसी प्रकार मैं छोटा छोटा वीडियो बना के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से अपलोड कर दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हैं और उनको रिवीजन करना है। मान लीजिए कॉलेज में टेस्ट होने वाला है, तो कॉलेज में टेस्ट देने के लिए जाना है, तो उस चैप्टर से वही सभी क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। गारंटी लेता हूँ कि सभी क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही एनालिसिस के जरिए मैं आपको दे रहा हूँ, 1 साल का एनालिसिस नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आप लोग नोट्स कीजिए, ध्यान से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।